हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रस्टी स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश जो पुलिस भर्ती का 18 फरवरी का सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। इसमें हम हिंदी और जो जीएस है इन दोनों के क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर सॉल्व करेंगे। इसमें क्या हुआ है, कुछ क्वेश्चन जो है जीएस के पहले दिए हैं और कुछ बिल्कुल लास्ट में एग्ज़ाम में दिए हैं। एग्ज़ाम के जो पेपर है उसमें दे रखे हैं। अगर वीडियो आपको सही लगे और आपको आंसर्स बिल्कुल सटीक लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से रिलेटेड है। ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, वित्तीय निगम में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान जो है करने की महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। तो इसका पहला उत्तर यहाँ पर है उद्योग, ए होगा। पहले का क्या होगा, ए। दूसरा यहाँ पर प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, लखीमपुर खीरी में है, तो डी इसका उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन है 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम बदल दिया गया था, अब इसका क्या नाम है, तो अब इसका नाम है मानवाधिकार परिषद, डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्तों, डी होगा। इसके बाद यहाँ पर कुंभ मेला पूछा जा रहा है, यूपी में किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है, तो आपको पता है ये प्रयागराज में मनाया जाता है। और गंगा, यमुना और पौराणिक जो हमारी सरस्वती जी हैं, इन तीनों का जो संगम है प्रयागराज में, वहाँ पर इसको मनाया जाता है, तो डी ऑप्शन सही है। फिर पांचवें प्रश्न पर आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि जो इजराइल और हमास में जो संघर्ष हुआ उसमें भारतीय जो नागरिक फंसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो उसका नाम था ऑपरेशन अजय, डी इसका उत्तर होगा। फिर छठा क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में अक्टूबर 2023 में पूरा है, इसमें भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते यानी कि ETCA की बातचीत फिर से शुरू की है, तो इसके अंतर्गत है श्रीलंका के साथ। इसका ए ऑप्शन होगा, छठे का ए। सातवां है NIA की फुल फॉर्म क्या है, तो NIA की फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, ए ऑप्शन होगा इसका सातवां। अब आठवें प्रश्न पर आते हैं। आठवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है, तो ये द्वितीय स्थान हासिल किया है, सी इसका उत्तर होगा। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, आठवां हो गया। नवा क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, अयोध्या में जो नया हवाई अड्डा बना है इसका उद्घाटन किया है, तो इसका नाम क्या रखा है, तो इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी इसका ऑप्शन है। इसके बाद 9वें क्वेश्चन के बाद आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह, ये 17 तारीख के एक क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, तो इसमें कोच्चि इसका अंतर्गत, ये ब्लैंक में क्या रखा जाएगा, कोच्चि लिखा जाएगा। इसके बाद 10वें के बाद यहाँ पर 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो RBI के गवर्नर उस समय कौन थे, तो श्री शक्तिकांत दास जी थे, ये 11वें का बी यहाँ पर उत्तर होगा। 12वां है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने हेतु जो व्यक्ति के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन में शिकायत करने की समय सीमा क्या है, तो 24 घंटे के भीतर, इसका तीसरा उत्तर यहाँ पर सी जो है वो सही होगा 12 का। फिर केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह GST कानून कब लागू हुआ था, तो 2017 में ये लागू हुआ था, इसका डी ऑप्शन होगा। ब्रिक्स 2024 में जो है अध्यक्षता कौन करेगा देश की, तो ब्रिक्स जैसा लिखा रहता है वैसा ही उनके सीक्वेंस से जो है वो अध्यक्षता करते हैं, तो ब्राजील की थी, अब रूस की रहेगी, तो सी इसका ऑप्शन होगा, रूस। ठीक है, 14 के अंतर्गत। 15वां है, क्यात जो है वो किस देश की आधिकारिक मुद्रा है, तो ये जो है म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है। फिर 16 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, यहाँ पर 1 मिनट, अभी 16वें के अंतर्गत इसका उत्तर जो होगा वो है 24 जनवरी। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। इसके बाद 17वें प्रश्न पर आते हैं। 17वां प्रश्न है, हिंदी भाषा में सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक हैं, तो वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके बाद आ जाते हैं 18वां प्रश्न कि किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो मोहम्मद शामी है, इसका उत्तर ए है, क्योंकि उन्होंने विश्व कप जो हुआ था इस बार
इंडिया में, उसमें बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी, सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। 19 है चंद्रयान। देखिए चंद्रयान 3 का सुबह लैंडर का नाम पूछा गया था सुबह की मीटिंग में, अब रोवर का, तो रोवर का नाम जो है प्रज्ञान था। सी इसका उत्तर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 20वां है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किया है, तो इसका 20 का होगा ए, वाराणसी में। कहाँ किया है? वाराणसी में। 21वें पे आते हैं कि कौन सा भारत में जो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, तो परमवीर चक्र जो है वो सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है, 21 का ये। 22 है मोबाइल एप्लीकेशन एम पासवर्ड सेवा, ये जो है वो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये विदेश मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। 22 का यहाँ पर आपको बी देखने को मिलेगा। 23वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 23वां प्रश्न आप देखिए हिंदी से आ गए, और जो रिमेनिंग प्रश्न है जीएस के भी लास्ट में आपको देखने को मिलेंगे। सेठ शब्द का जो तत्समय तो श्रेष्ठी होता है, ए इसका उत्तर होगा। सरस्वती का पर्यायवाची वागीश्वरी है, इसके अंतर्गत जो है वागीश्वरी है, इसमें नहीं पूछा है ना, नहीं पूछा है 24वें में, तो ये 24 में के अंतर्गत इसमें जो होगा इसका कामिनी होगा, नहीं पूछा, नहीं में याद। ये देखिए वागीश्वरी जिसने भी किया है इसको तो नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर सी इसका उत्तर होगा। इसके बाद 25वें पे आते हैं। 25वां प्रश्न जो है वो क्या है, तो 25वां प्रश्न है घूमने फिरने वाले साधु को क्या कहते हैं, तो इसे परिव्राजक कहते हैं, परिव्राजक। श्रुति सम यानी कि सुनने में सम है, अर्थ भिन्न है, तो नियत और नियत के बारे में पूछा है, तो बिल्कुल सही है नियत और नियत। तो नियत है जो, तो वो तो है यहाँ पर इसके अंतर्गत नियत और नियत में मात्रा में देखिए कितना अंतर है, और आपको यहाँ पर नियत माने होता है ये निश्चित है, और नियत आपकी कैसी, इरादा, तो सी इसका उत्तर होगा, ठीक है, निश्चित और इरादा होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें मुहावरे की अशुद्धि पूछिए, इसको ध्यान रखिएगा। तो चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी कभी नहीं होता है, ठीक है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई होता है, तो ए इसका मुहावरे के अंतर्गत ये गलत दिया है, ठीक है, ए इसका आंसर होगा, ठीक है। वाक्य को पूरा नहीं पढ़ना है इसमें। 28वां यहाँ पर प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग है, तो समाधि थी और दीमक लग गई, तो सी वाला जो है ये फीमेल है, तो इसका सी उत्तर होगा, समाधि और दीमक। गुरु का बहुवचन गुरुजन होता है, ए इसका बिल्कुल सही है। तत्सम तत्भव के मामले में ये युग्म कौन सा गलत है, तो भित्ति और भय गलत है, ए गलत है, क्योंकि भित्ति माने दीवार है, ठीक है, तो भित्ति और भय, तो ए गलत है इसके अंतर्गत 30 का। 31वां है स्वर्णिम में कौन सा इम प्रत्यय लगा है, स्वर्ण में इम लगा दो तो इम है, तो इम प्रत्यय लगा हुआ है, ए इसका उत्तर है। फिर 32 में है संग्राम का मूल शब्द उत्तर, तो सम प्लस ग्राम, सम और प्लस ग्राम तो संग्राम बन जाता है, बी इसका उत्तर है। 33वां है अव्ययीभाव समास का उदाहरण, तो भरपूर इसके अंतर्गत अव्ययीभाव समास का उदाहरण है। तू तुम तेरा, ये पुरुषवाचक में पूछे गए हैं। सर्वनाम में कौन सा, तो मध्यम पुरुष होता है ये, ठीक है, और उत्तम पुरुष होगा वो मैं होगा, और प्रथम पुरुष कौन सा होगा, वो होगा वह, वे वे सब वो है, तो ये मध्यम पुरुष, 20 का उत्तर है 34 का। 35वां है लघु उत्सव का उत्तर क्या होगा, तो लघु, घा पे छोटे की मात्रा बड़े ऊ में बदल जाएगी, तो डी इसका उत्तर होगा लघु उत्सव। इसके बाद ब्राह्म चिन्ह में दो पृथक चीज़ों को कौन जोड़ता है, तो योजक चिन्ह जोड़ता है, जैसे माता पिता भाई बहन, जो बीच में डैश लगता है ना, जैसे माता लिखा आपने फिर पिता लगा, ये योजक चिन्ह हो गया, तो ये जोड़ता है दो शब्दों को। दिनेश रोज 4 लीटर दूध पीता, परिमाण है भाई, उसको तोल लिया गया है पूरा, तो परिमाणवाचक विशेषण होगा, सी इसका उत्तर होगा 37 का। बाजार से आकर गीता खाना पकाएगी, तो पूर्वकालिक क्रिया है, एक काम करने के बाद दूसरा काम करेगी तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। इसमें अपादान कारक पूछा है 39वें क्वेश्चन में, अपादान में होता है से अलग होने पर, तो मेज से क्या चीज अलग हुई है, पुस्तक, मेज से पुस्तक गिरी है ना, तो ए 39 का ए यहाँ पर उत्तर होगा। 40 है मुझे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया जो है, तो ये कर्म वाच्य नहीं होगा, ठीक है, मैंने पत्र लिखा तो कर्म वाच्य होगा, मुझसे पत्र लिखा गया, तो ये जो है इसके अंतर्गत 40 के अंतर्गत यहाँ पर आपको जो उत्तर देखने को मिलेगा, इसमें मैं अभी आपको बताती हूँ 1 मिनट, तो इसमें कर्मवाच्य, मुझसे पत्र लिखा गया, मुझसे पत्र लिखा गया, तो ये कर्मवाच्य, सी ये कृतवाच्य, अच्छा हाँ ये कर्म, इसको आप देख लीजिएगा, फिलहाल ये कर्मवाच्य यहाँ पर है। इसके अंतर्गत फिर है 41 घाव पर नमक छिड़कना, आपको पता है दुखी को और दुखी करना, किसी के घाव हो इस पर नमक छिड़क दो तो और दर्द होता है उसे, तो ये इसका ए होगा, दुखी को और दुखी करना। मूक का विलोम व चाल होता है, तो ये 42 का यहाँ पर ए होगा। 43 है बेकार से बेगार भलित, बिल्कुल सही है, निकम्मा बैठने से अच्छा कुछ करना ज़्यादा सही है, तो बी इसका होगा, निकम्मा बैठने से अच्छा कुछ
ये 43वें प्रश्न का उत्तर बी है यहाँ पर। अब आ जाते हैं यहाँ पर 44वें प्रश्न पर। 44वां है कि अद्भुत रस का स्थायी भाव कौन सा होगा, तो इसका विस्मय होता है, बी इसका उत्तर होगा 44वें का। इसके बाद 45वां अर्ध सममात्रिक दोहा और सोठा दोनों अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं, तो इसमें दोहा दे रखा है, तो सी उत्तर होगा दोहा। इसके बाद है राम कृपा भव निशा सिरानी, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें बी इसका उत्तर है, इसमें रूपक अलंकार है, 46 का बी है यहाँ पर। इसके बाद है अंक, अंक का अनेकार्थक शब्द में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है, तो अंक एक संख्या का भी रूप होता है, तो सी इसका उत्तर यहाँ पर सही है। फिर 48वां प्रश्न है यहाँ पर, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो ये सामान्य भविष्य काल है भाई, तो इसका डी यहाँ पर उत्तर होगा 48 का। अब 49 से लेकर 53 तक 49, 50, 5 प्रश्न जो हैं इस पैराग्राफ से हैं। इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा ही होगा, तो ये इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा 49वां कि हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह है, तो हंसी मन के आनंद को बाहर प्रकट करती है, इसका बी यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, इसके बाद इसका आशय पूछा था, आनंद को प्रबल इंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि वह जीवन से शोक और दुख दूर कर देता है, ए इसका आंसर होगा। एक उपयुक्त शीर्षक है, तो इसका है प्रसन्नता एक वरदान, सी होगा 51 का। ठीक है, इसके बाद 52 है, सुयोग वैद्य रोगी के लिए क्या करता है, तो आशा और उल्लास में वचनों के द्वारा कानों को आनंदित करता है, बी इसका ऑप्शन होगा। इसके बाद प्रफुल्लित शब्द में कौन सा उपसर्ग पूछा है, तो इसमें प्र उपसर्ग लगा है, सी इसका उत्तर होगा 53 का। संत कबीर की कृति कौन सी है, बीजक है, सी इसका उत्तर होगा 54 का। मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन है, तो विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा के हैं, 55 का डी उत्तर होगा। इसके बाद 56 पे आते हैं, 56वां जो है इसमें, इस निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ठीक है, याद रखिएगा, तुरंत क्रिया से पहले लगता है, तो सी इसका उत्तर होगा धीरे धीरे। 57वां है कि कृष्ण शब्द का पर्यायवाची, तो मुरारी है भाई, मुरारी कहते हैं कृष्ण को, तो सी इसका उत्तर है। श्रुति सम वही पानी और पानी में अंतर, तो पानी माने जल और पानी माने हाथ, तो इसका सी आंसर होगा यहाँ पर, जल और हाथ। इसके बाद है यहाँ पर जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसे शंकालु कहते हैं। ठीक है, ए इसका उत्तर होगा। काम सूत्र जो है वो किसकी रचना है, तो काम सूत्र जो है वो वात्सायन की रचना है, तो इसका बी उत्तर होगा 60 का। इसके बाद देखिए पूरे जो प्रश्न हैं ये पूरे अब मैथ और रीजनिंग के आ गए। अब हम चलते हैं यहाँ पर जब लास्ट में, बिल्कुल, और लास्ट में दे रखे हैं इन्होंने क्वेश्चन बहुत सारे जीएस के जो बचे हुए प्रश्न हैं वो देखते हैं वो कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से 135 से दे रखे हैं इन्होंने। 135 में पूछा है, ये देखिए प्रश्न है, पहले थोड़े जीएस के अभी हमने करे थे सॉल्व। 135 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद ये पूरा लिखा है, राज्यसभा का पदेन सभापति पूछा है, तो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, कौन होता है, उपराष्ट्रपति, सी इसका उत्तर होगा। इसके बाद लिखा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर 12 जनवरी को मनाया जाता है, इसका सी उत्तर होगा। 137वां है कि कौन सा अम्ल सिरके में होता है, तो सिरके में एसिटिक एसिड होता है, डी इसका उत्तर होगा 137 का, डी उत्तर देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर मामूली चीज़ों का देवता नामक जो उपन्यास है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो इसकी अरुंधति रॉय इसकी लेखिका हैं, तो 138 का डी है। 139 पे आते हैं, 139 है कि किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, सूचना से आप समझ जाइए, तो इसमें बी इसका आंसर होगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, तो वो ये है पुणे में, पुणे महाराष्ट्र, सी इसका उत्तर होगा 140 का। 141 में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर जो है वो 1098 है। ठीक है, चाइल्ड केयर वाला, तो 141 का यहाँ पर आपको उत्तर देखने को मिलेगा सी। एक के बाद 142 है हम्पी नृत्य, हम्पी नृत्य कर्नाटक में। ठीक है, आप अपने आप ही हम्पी से समझ जाएंगे, तो 142 का यहाँ पर सी होगा, सी नहीं बी होगा, कर्नाटक बी है ना। फिर है ये सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, तो वो होता है राजस्व बजट, सी है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद मथुरा के पास मठ के में एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई, तो कुषाण इसके अंतर्गत है, बी इसका उत्तर होगा 144 का। 145 है कि किसने बंगाल विभाजन किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था, सी इसका उत्तर है 145 का।
इसके बाद यहाँ पर 146 है कि उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो वो DGP होता है, पुलिस महानिदेशक। सुबह भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका डी उत्तर होगा। 147 में आते हैं, 147 है कि भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहते हैं, तो इसमें कोच्चि जो बंदरगाह है इसको अरब सागर की रानी कहते हैं, तो 147 का सी है। इसके बाद यहाँ पर 147 ये हो गया। 148वां प्रश्न देखते हैं। 148 है 2011 की जनगणना के अनुसार ये कार्य कितने चरणों में हुआ था, तो ये 2 चरणों में हुआ था। 148 का यहाँ पर सी होगा, ठीक है, सी है इसका उत्तर। इसके बाद यहाँ पर मोगांव ये पूछ रहे हैं, मोगांव की गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धों की गुफाएं कहते हैं, कहाँ है, तो ये चीन में है। ए इसका उत्तर है 149 का। और इसके बाद 150वां है व्यवसायिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना है, तो इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं, तो 150 का ए हो गया। यहाँ टोटल मैंने आपको जीएस के कोशिश की है मैंने जीएस के सारे प्रश्न बताने की, और उसके साथ साथ हिंदी के सारे आंसर बिल्कुल सही बताने की। और अगर आपको कोई कमेंट करना है कि क्वेश्चन गलत है या ये इसका ये आंसर होगा, या आपको वीडियो अच्छी लगी, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। और यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी उसका अपडेट देती रहूँगी, और धन्यवाद।